आज हम सुनेंगे जादुई घंटी की कहानी। एक गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसकी माँ काफ़ी बीमार थी और इस वजह से राधा के ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई थी। क्या आपको कभी घर में कोई जिम्मेदारी मिली है? क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? वो आसपास के भेड़ बकरियां चराने जंगल में पर्वत के पार ले जाती थी। तो बच्चों, क्या आप अपने आसपास रहने वाले लोगों की मदद करते हैं? जिस तरह राधा अपने आसपास रहने वालों की भेड़ बकरियों को चराने ले जाती थी। वहाँ एक विशाल पेड़ था जिसके नीचे राधा गाना गाती थी। उसकी छांव में पंछियों संग उसकी दोस्ती सी हो गई थी। उस पेड़ के नीचे बैठकर वो सारी भेड़ बकरियों पर नजर रखती थी। शाम होते ही जब राधा वापस आ जाती थी तो वो सारी भेड़ बकरियों को गांव के लोगों को सौंप देती थी। दिन भर कड़ी धूप में भेड़ बकरियां चराने के लिए उसे हर घर से कुछ पैसे मिलते थे, जिन पैसों से राधा घर चलाती थी और अपनी माँ और अपने भाई का पेट भरती थी। इस कमाई से वो घर के लिए जरूरी चीजें भी ले आती थी, लेकिन कभी कभी छोटे भाई का अच्छा खाने का दिल करता था। वो हर दिन रूखा सूखा खाकर उब गया था। ये बात राधा समझती तो थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? उसे अभी अपने भाई की पढ़ाई के लिए भी पैसे जोड़ने थे। अगली सुबह उठकर राधा फिर से भेड़ बकरियां चराने जंगल में पहुंची तो उसने देखा एक लकड़हारा उस पेड़ को काट रहा है जिसके नीचे वो बैठकर भेड़ बकरियां चराती थी। क्या कभी भी पेड़ काटना चाहिए? क्या लकड़हारा जो कर रहा है वो सही है? ये देखकर वो चिंतित और दुखी हो गई। तभी उसने एक तरकीब लगाई। सुनो लकड़हारा भाई, ये पेड़ आप क्यों काट रहे हो? तुझको इससे क्या मतलब? भाग यहाँ से। मैं तो चली जाऊंगी, मगर शायद आपको पता नहीं है, इस पेड़ को जो भी काटेगा ना तो इसमें बैठी चुड़ैल उस पर जा बैठेगी और उसको परेशान करेगी। ये सुनकर लकड़हारा डर गया और भागने लगा। भागो भागो। लकड़हारे के भागते ही उस पेड़ की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ये तो मेरा फर्ज था। आपकी छांव में मुझे हर दिन आराम मिलता है और आप मुझे हर दिन एक सेब भी तो देते हैं। पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, कोई बता सकता है क्या? तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो राधा। मैं तुम्हें उपहार में एक घंटी देता हूँ। भला मैं इस घंटी का क्या करूँगी? ये घंटी कोई ऐसी वैसी घंटी नहीं है, ये जादुई घंटी है। इससे तुम जो चाहो खाने के लिए मंगवा सकती हो। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखना कि दिन भर में एक बार ही तुम खाना मंगवा सकती हो। शुक्रिया मेरे दोस्त। राधा बहुत खुश हुई कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा और साथ ही छोटे भाई को जो चाहिए होगा उसे खाने के लिए मिल जाएगा। शाम को जब राधा घर पहुंची तो उसने माँ और छोटे भाई को सारी घटना बताई। वो दोनों बहुत खुश हुए और तीनों ने उस जादुई घंटी से विनती की और जो चाहिए था वो मंगवाकर जी भर कर खा लिया और सो गए। अगली सुबह उठकर राधा हर दिन की तरह भेड़ बकरियों को लेकर चली गई। जब वापस शाम को घर पहुंची तो उसने देखा सभी बर्तन खाली पड़े थे। उसके लिए बस रूखी सूखी रोटी और चटनी थी जो वो रोज खाती थी। ये देखकर राधा को दुख हुआ और गुस्सा भी आया। उसने कुछ नहीं खाया और सो गई। अगली सुबह वो अपने साथ जादुई घंटी को ले गई। इधर घर पर जब माँ और छोटे भाई को भूख लगी तो उन दोनों ने उस घंटी को बहुत ढूंढा, पूरा घर तलाश कर लिया। वो घंटी नहीं मिली। वो लोग बहुत उदास हो गए। उन्होंने सोचा कि घंटी गुम हो गई है और अब वह नहीं मिलेगी और ना ही अच्छा खाना मिलेगा। आखिर वो लोग भूखे ही रह गए।
शाम को जब राधा घर वापस आई तो उसने अपनी जेब से घंटी निकाली और जो चाहिए था वो जादुई घंटी से मंगवा लिया। ये सब कुछ देखकर माँ और छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। छोटा भाई तो रोने ही लग गया। तभी उसने कहा, दीदी, आप स्वार्थी हो गई हो। आप पहले ऐसी नहीं थी। राधा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ। तभी उसने अपने दिल की बात बताई। आप लोगों ने घंटी से खाना तो मंगवा लिया, मगर आप लोग मेरे लिए रखना भूल गए। मैं कल थक कर भूखे पेट ही सो गई। मैं और क्या करती। इस बात से मुझे दुख हुआ और गुस्सा भी आ गया। भाई को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सबने मिल बांट कर खाना खाया। क्या छोटे भाई ने पहले जो गलती करी, जिसकी वजह से राधा ने भी गलती करी, क्या आप उस गलती के बारे में समझे? जिस तरह राधा और उसका परिवार मिल बांट कर खाना खाता है, आप भी कोशिश करिए हमेशा अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाइए। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपने पेड़ के बारे में जाना और साथ ही ये देखा कि हमें किस तरीके से अपने आसपास रहने वालों की और घर वालों की मदद करनी चाहिए। हमें स्वार्थी होकर नहीं सोचना चाहिए, दूसरों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए।